हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 को जो है खत्म करेंगे। साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी जो है फिनिश होने वाली है। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। ठीक है, अगर सीमेंट वाली कंपनी जो है वो अगर एक वाइट सीमेंट को जो है उसका बैग सोल्ड करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है पर बैग। ठीक है, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसे ₹5 पर बैग का जो है लॉस होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अगर वाइट सीमेंट सोल्ड होगा तो ₹8 पर बैग का प्रॉफिट है, अगर ग्रे सीमेंट सोल्ड होगा तो ₹5 पर बैग का जो है प्रॉफिट लॉस होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले 8th क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कहता है वो देखो। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। एक कंपनी है वो सेल कर रही है, जो ऊपर बताई गई है, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट के 3000 बैग एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स इन अ मंथ, एक मंथ में। ठीक है, वट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। वो कह रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि वो वाइट सीमेंट को जो आपको पता है प्रॉफिट कमा रही है, कितना कमा रही है, एंड ग्रे सीमेंट को सेल करके कितना लॉस कमा रही है। ठीक है, जो बिगर होगा कंपनी वो जो है बियर कर रही है या फिर बोन कर रही है, देन उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट कितना है पहले। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ, कौन से सीमेंट में प्रॉफिट मिलता है हमें, दैट इज वाइट सीमेंट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट सेल करने पे कितना हमें जो है प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज ₹8 पर बैग है। और कितने बैग आपने सोल्ड करे, दैट इज 3000। ₹8 मल्टीप्लाई बाय 3000, दैट इज आप इसको सोल्व करोगे 8 3 24 30 एज इट इज। ठीक है, ₹24,000 का जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट लॉस भी तो आपको अकड़ करना पड़ेगा ना। इनकर्ड लॉस कितना इनकर्ड कर रहे हो आप, दैट इज ₹5 पर बैग, है ना। बाय सेलिंग अ ग्रे सीमेंट, अगर आप ग्रे सीमेंट को जो है सेल करते हो तो आपको ₹5 पर बैग का जो है लॉस होता है। एंड कितने बैग सोल्ड करें आपने, दैट इज 5000। ठीक है, इसको सोल्व करोगे दैट इज 25,000 का जो है आपने लॉस इनकर्ड करा है। अब देखो, प्रॉफिट 24,000, लॉस 25,000, क्या ज़्यादा हुआ है, दैट इज लॉस। आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ठीक है, लॉस ज़्यादा हुआ है। अब लॉस है कितना तो कैलकुलेट कर लो, टोटल लॉस दैट इज 25,000, ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे, -24,000। ठीक है, कितना आ गया, 1000। क्लियर है, 25,000 का प्रॉफिट था, 24,000 का लॉस, माइनस करोगे 1000 का जो है आपका टोटल लॉस आ गया जो कि कंपनी ने बोन करा है। राइट, अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, वट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट। देखो ढंग से समझना, ये लाइन में ही आपको कंफ्यूज कर रहा है। वट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, वाइट सीमेंट बैग के कितने नंबर है, इट मस्ट सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट नोर लॉस। ठीक है, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब आपको क्या चीज़ बताई गई है, देखो आपको पता है ग्रे बैग सोल्ड करते हो तो लॉस होता है ना। उसने ग्रे बैग की आपको फिगर दी हुई है, इतनी है, अगर आप इसको सोल्ड करोगे तो इतने का आपको लॉस होने वाला है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वाइट सीमेंट के बैग बताओ आप कितने सेल करोगे कि ना ही आपको प्रॉफिट हो और ना ही आपको लॉस हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाइट सीमेंट के बैग हमें गिवन नहीं है तो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स। क्या करेंगे, लेट वाइट सीमेंट बैग टू बी सोल्ड। ठीक है, कि कितने बैग जो है हमने सोल्ड करे होंगे उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, अब लॉस देखो कितना हुआ है, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग अ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट को बेचकर कितना लॉस हुआ आपको, 6400 बैग है। ठीक है, और एक बैग पर कितना लॉस होता है आपको, ₹5 पर बैग का ग्रे सीमेंट के ऊपर। तो फिर ग्रे सीमेंट पे कितना हो गया आपका, 5 मल्टीप्लाई बाय 6400। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका ये अप्रोक्स, चलो हम करके देख लेते हैं। 64 को 5 से, 5 4 22 गई 32 और 2 0 थी, दैट इज 3,20,000।
3,20,000 का जो है आपको लॉस हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें प्रॉफिट, अब एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, देखो प्रॉफिट अर्नड कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जितने बैग्स आपने सोल्ड करे होते हैं उसको हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 8 रुपीज़ पर बैग है ना। तो ये कितना बन गया 8x, राइट। 8x प्रॉफिट बन गया हमारा। अब एक स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ना लॉस को प्रॉफिट के इक्वल रखना होगा। लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब आपके पास क्या टर्म नहीं है, प्रॉफिट की दोनों टर्म है, 8x है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके पास है। लॉस कितना है 3,20,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट दैट इज 8x। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, कितने सीमेंट के बैग जो है वाइट सीमेंट के आपको सोल्ड करने हैं, कि ना ही आपका प्रॉफिट हो ना ही आपका लॉस हो, तो आपको दोनों को इक्वल रखना होगा, क्योंकि आपको इक्वल करना है, ना कि ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, है ना। इसलिए हमने इसको जो है इक्वल रखा है, राइट। अब इसको डिवाइड कर लो आप, 3 2 1 2 3 4 0 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू x। 8 4 ज़ा 32, 4 और 1 2 3 4, 1 2 3,20,000 8 3 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर जो है एक इधर कटेगा, ये 4,000 जो है आपके यहाँ पर बैग सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। जो ये ग्रे वाला सॉरी वाइट सीमेंट के जो बैग है, अगर आप 4,000 बैग सोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका ये सेम वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4,000 है। 4,000 बैग अगर आप वाइट सीमेंट के सोल्ड करोगे तो ना ही आप प्रॉफिट में रहोगे ना ही लॉस में रहोगे, आपका सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्लियर, लॉस ज़्यादा या प्रॉफिट ज़्यादा, और इसमें आपको वाइट सीमेंट निकालना था, इसमें आपसे पूछा था लॉस या फिर प्रॉफिट क्या ज़्यादा हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब कैसे मैं बताता हूँ, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। आपको वैल्यू कुछ रिप्लेस करनी है यहाँ पर ब्लैंक की जगह, और जो कि आपका आंसर सेम आए, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास 2 ब्लैंक है, इज इक्वल्स टू 27 आपको जो चाहिए, यहाँ आ गया आपका 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका 7 आए, 27 आए। सबसे इजी वे बताऊंगा, इस नंबर को ना इससे डिवाइड कर दो। 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो आपका 9 आता है, राइट। यहाँ लिखो 9। अब चेक करो कि आंसर आपका प्लस में है या माइनस में है। आंसर आपका प्लस में है, यहाँ पर प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता तो ये स्टेप गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करो, माइनस लगा दो। 9 3 से 27, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया बिल्कुल। तो यहाँ भी आप ऊपर कर दो 9, माइनस का 9, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 9 3 से 27। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या था, 2 ब्लैंक डालो, इधर माइनस 35 को इससे डिवाइड कर दो, 35 डिवाइड बाई 5 ये जाएगा आपका 7 पर, ठीक है। और 5 7 से 35, 7 लिखो इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, -35 जो है आपको चाहिए, -35 आपको चाहिए, है ना। अब 5 7 से 35 होता है, बट माइनस में आंसर है, तो क्या करोगे, इसके साथ माइनस लगा दोगे आप, ठीक है। 5 7 से 35 प्लस माइनस माइनस, राइट। अब यहाँ आ गया आपका -7, क्लियर है। अब आते हैं इधर, सी पार्ट क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाई -8, इधर आ गया -56। 56 को डिवाइड करो 8 से, 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 7, ठीक है। 7 को लिख दो इधर, 8 7 का कितना होता है 56, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये तो सर एक्यूरेट है, कोई साइन के इशू नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ सिंपल आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी में क्या है, 2 ब्लैंक बनाओ। ये है ना जो मैं नीचे आपको करके बता रहा हूँ, ये आपका रफ वर्क में आएगा, ठीक है। फेयर में करना चाहते हो फेयर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 3 2, अब देखो 1 3 2 को आप डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 1 12, 1 कैरी इधर से 12 11, ठीक है। 11 इधर पुट करो। अब 11 12 132 तो आ गया, साइन प्लस का है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, बट हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -11। इसी के साथ 9th क्वेश्चन खत्म होता है। सिंपल वे से मैंने बताया, नहीं तो अगर आपको टेबल्स भी आते हैं तो टेबल्स के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने डिवाइड वाला मेथड इसलिए बताया बिकॉज जो लास्ट वाला इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट आ रहा है पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।